धन्यवाद अध्यक्षा जी। बड़े महत्वपूर्ण विषय पर आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया है और एक ऐसा विषय है कि जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत आज हम सब लोग इस लोकतंत्र के अंदर यहाँ खड़े हुए हैं। अभी आतिशी जी ने और दुर्गेश जी ने अपना वक्तव्य यहाँ रखा और पूरे देश भर में जब पूरा देश आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, उस समय पर किस प्रकार से पूरे देश भर में इस लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रची जा रही है और किस प्रकार का खेल आज इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मुझे एक बात याद आती है बाबा साहब अम्बेडकर की। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे देश के संविधान में मतदान का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो किसी ब्रह्म स्तर से कहीं अधिक ताकत रखता है। ये जो वोट का अधिकार है, ये वो वोट का अधिकार है जो हर नागरिक को, हर देश का, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, महिलाएं हो, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति हो, उसे वोट का अधिकार अपनी सरकार चुनने की ताकत देता है। और उस लोकतंत्र के अंदर जब हम सरकार चुनते हैं तो वो सरकार, हम अपना विधायक चुनते हैं, हम अपना सांसद चुनते हैं और विधायक और सांसद चुन के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का स्वरूप मिलता है, जैसे आज हम विधानसभा के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जिनको इस बात की फिक्र होनी चाहिए थी कि देश की जीडीपी कितने नीचे जा रही है, बेरोजगारी की दर कहां से कहां पहुंच गई है, आज लोग 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी उनको कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है, लेकिन आज वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे हैं। इस सरकार को उस बात की चिंता करनी चाहिए थी। इस सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए थी। इस सरकार ने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने, कि मैं हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दूंगा और 8 साल इस सरकार को हो गए। इस सरकार को 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देने थे, लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर इनकी रिपोर्ट पेश होती है तो मात्र 7 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। 22 करोड़ लोगों ने, नौजवान युवाओं ने आवेदन किया। इस सरकार को चिंता इस बात की होनी चाहिए थी, इस सरकार को चिंता इस बात की होनी चाहिए थी कि कैसे गरीब के घर के अंदर चूल्हा जल पाए, कैसे उसे 2 वक्त की रोटी मिल पाए। इस बात की चिंता इस सरकार की होनी चाहिए थी। कैसे बच्चों के लिए सरकारी स्कूल अच्छे बनाए जा सके, इस बात की चिंता सरकार को होनी चाहिए थी। लेकिन बड़े दुखी मन के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज ये रंगा बिल्ला की जोड़ी, आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, ये बैठ के केवल ये प्लान करते हैं कि किस राज्य के अंदर भाजपा की सरकार नहीं है, कौन से राज्य ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जमानत जब्त करा के भेजी। ये आज ये विचार करते हैं कि कैसे इस लोकतंत्र में उन लोगों को, जिनको जनता ने वोट का अधिकार से विधायक चुनने का मौका दिया, सांसद चुनने का मौका दिया, कैसे उन विधायक और सांसदों को अपनी ईडी, तोता मैना के माध्यम से किस प्रकार से उनको खरीदा जा सके। आज ये प्लानिंग चलती है तो इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस लोकतंत्र के लिए मैं कह सकता हूं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इस देश के बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए भारत के संविधान की हत्या की जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान की व्यवस्था दी थी कि इस देश में चुनाव होगा, जनता अपने मत से अपना विधायक चुनेगी, सांसद चुनेगी। लेकिन आज कैसे मणिपुर के अंदर रातों रात सरकार बन जाती है, कैसे महाराष्ट्र के अंदर। अध्यक्ष जी, मैं विधायक नहीं था, हम बहुत मध्यम परिवार से आते हैं, बहुत मामूली परिवार से आते हैं। हमें लगता था कैसे खरीदते होंगे, आखिर क्या प्रोसेस होता होगा। हमें लगता होगा 2-4 लोग बिक जाते होंगे, लेकिन महाराष्ट्र से देखने को आया अध्यक्ष जी कि रंगा बिल्ला की जोड़ी ने पूरे 40 के आसपास विधायक खरीद मारे, 40 के आसपास। और आज वह सरकार भाजपा के साथ चल रही है और मैं तो भुगतभोगी हूं, कहते ना, मैं तो भुगतभोगी हूं। भाजपा के लोग किस प्रकार से आदमी को प्रेशराइज करते हैं। कहते हैं, मुझे कहा गया कि आप तो विधायक हो, मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। तो कहते हैं, यार तुम्हारी दिल्ली में सरकार तो नहीं रहने वाली। मैंने कहा क्यों, 25वें चुनाव में तुम जीत जाओगे। कह रहे नहीं नहीं, हम जीतेंगे नहीं, हमें जीतना नहीं है, हम तो खरीदेंगे। मैंने कहा मतलब। कह रहे दिल्ली की सरकार हम गिरा के रहेंगे। कैसे गिराएंगे कि एक एक एमएलए को खरीदेंगे, आपको आना है तो बताओ। मैंने कहा हम तो ईमानदार लोग हैं। कह रहे 20 करोड़ रुपए देंगे आपको अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हो।
किसी और साथी को लाते हो तो 25 करोड़ देंगे। मैंने कहा अच्छा, तो कहते हैं देखो, मैंने कहा अगर मैं नहीं आऊं तो कहते हैं अगर नहीं आओगे तो आपने देखा है अपने उप मुख्यमंत्री का हाल, मनीष सिसोदिया जी का। मैंने कहा वो तो बड़े ईमानदार आदमी है। कह रहे यार वो तो मुझे भी पता है। कहते हैं वो तो हमें भी पता है, लेकिन क्या करें, जो ऊपर रंगा बिल्ला की जोड़ी बैठी हुई है वो ऐसे मानेगी नहीं। उसने ऐसा नहीं कहा, ऐसे तो मैं कह रहा हूं। उसने तो कहा था जो ऊपर लोग बैठे हुए चाणक्य हैं, उसने तो ऐसे कहा था। ये तो मैं कह रहा हूं रंगा बिल्ला। तो उसने कहा जो बैठे हुए लोग हैं वो चाणक्य हैं, वो ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से आप लोगों को फंसा लेंगे। मैंने कहा हम तो हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमें क्या फंसाएंगे। कह रहे उप मुख्यमंत्री को फंसाया है ना। मैंने कहा दूध का पानी हो जाएगा जांच में। तो कह रहे जब तक तो जेल में रहोगे। मैंने कहा यार चलो देखते हैं। हमने उनको साफ मना कर दिया। हमने कहा कि हम कट्टर ईमानदार लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, हमारा कोई राजनीति बैकग्राउंड नहीं है, हमारे घर में कोई हमारे बाप दादा विधायक नहीं थे, कोई सांसद नहीं थे, हम बहुत मध्यम परिवार से आते हैं। और आम आदमी पार्टी को देश के लोगों ने एक उम्मीद के साथ खड़ा किया था। अरविंद केजरीवाल जी ने एक उम्मीद के साथ हमें यहां भेजा है और हम अरविंद केजरीवाल जी की उस उम्मीद को टूटने नहीं देंगे। हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, और अरविंद केजरीवाल जी के साथ गद्दारी करना तो इस देश के साथ गद्दारी करने के समान है। तो हम कभी वो गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन अध्यक्षा जी, जिस प्रकार से आज इस लोकतंत्र को सही मायने में ये जोड़ी आज तोड़ने का काम कर रही है, देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो कहता हूं कि आप जांच कराओ, आप इस बात की जांच कराओ कि 277 एमएलए को तोड़कर जो आपने देश भर में सरकार बनाई, वो पैसा किसका था, उसका पता लगना चाहिए। वो पैसा कहां से आया था। 6300 करोड़ रुपए जो आपने ऑपरेशन लोटस, जिसको दिल्ली की जनता ने फेल किया, दिल्ली के विधायकों ने फेल किया, मनीष सिसोदिया जी ने फेल किया। ये देश के आज से 50-100 साल बाद जब इतिहास पढ़ा जाएगा तो इतिहास के अंदर एक दर्ज होगा कि जिस समय पर ऑपरेशन लोटस के अंदर भाजपा पूरे देश भर में विधायक खरीद रही थी, उस समय पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के विधायकों ने बिकने से इंकार किया और ईमानदारी और सच्चाई के साथ खड़े रहे, डटे रहे। यह इतिहास में लिखा जाएगा, यह इतिहास में दर्ज होगा। और इस बात की जांच में मैं समर्थन करता हूं कि इस बात की सीबीआई से जांच होनी चाहिए कि वो पैसा किन किन लोगों का था, जिनसे दिल्ली के विधायकों को खरीदने के लिए जो 20-20 करोड़ रुपए के हिसाब से 40 विधायकों को तोड़कर सरकार बनाने की जो मंशा भारतीय जनता पार्टी की थी, जो प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की थी, वो पैसा किसका था, इस बात की जांच होनी चाहिए। वो 800 करोड़ रुपए किसका था। तो हम आज इसका समर्थन करते हैं और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहते हैं कि एक नई राजनीति की शुरुआत इस देश में हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों, जो आज आप लोगों ने पैसे से और धन बल के दम पे जो सत्ता तक पहुंचे हो ना, ये ज्यादा दिन तक रुकेगी नहीं, क्योंकि ईमानदार राजनीति आज खड़ी हो चुकी है। जनता ये पहचानने लगी है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डरा धमका के हर राज्य के अंदर सरकार बनाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मौका किया। मैं दुर्गेश जी और अतिशी जी की बात से समर्थन करता हूं और इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत